बड़ी सत्ता ने बड़े हुनर के साथ पहलवानों को अपने दांव में, सरकार ने अपने दांव में मार लिया। और इनके सरकार के बकाये में कुछ पहलवान जरूर आए थे। पहलवानों के साथ जो हुआ वो छलावा हुआ, ठगे गए। इंसाफ की जो बात हो रही थी वो इंसाफ आज कैसे मिलेगा? आरोप प्रत्यारोप जरूर हम पर लगे कि खाप चौधरी ने अपना निर्णय नहीं ले पाए, परंतु हमारी साथ मजबूरियां भी थी। हम तो पहलवानों के उसका इंतजार देख रहे थे, निर्णय क्या निकल के आए। पहलवानों का निर्णय निकल के आए, उसी के निर्णय पे लड़ाई लड़ेंगे के लिए तैयार हैं। आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं। किसानों का मुद्दा चल रहा है, पहलवानों का मुद्दा चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल उन खाप चौधरियों पर उठ रहे हैं कि आखिर जो पहलवान धरने पर बैठे थे, आंदोलन को चला रहे थे, आज वो आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता दिख रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या खाप चौधरियों ने उन पहलवानों का साथ छोड़ दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि आज का जो किसान है, क्या उसके मन में वो दर्द, वो पीड़ा जो दिखाई दे रही थी वो आज भी है। वो दर्द जो जंतर मंतर पर दिखाई दिया, वहां पर जो जनता हुजूम वहां पर पहुंचा और किसानों की एक बड़ी संख्या वहां पर पहुंची। आज जब दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पहलवानों का निर्णय आखिर निर्णय होगा, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही कि आम किसान क्या सोच रहा है कि क्या इस पहलवानों के मुद्दे पर बेटियों को इंसाफ की जो बात की जा रही थी वो इंसाफ आखिर मिलेगा कैसे। आज विनेश फोगाट का एक ट्वीट आया और उन्होंने कविता के जरिए तंज कई सारे किस्से, प्रधानमंत्री का भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपनी कविता में जिक्र किया और अपने साथ हुई उस तानाशाही का भी जिक्र किया। लेकिन किसान क्या सोच रहा है, आज बात करेंगे। हरिद्वार में किसान शिविर, चिंतन शिविर यहाँ पर लग रहा है, तो सबसे अच्छी जगह किसानों से बात करने के लिए हमें नहीं मिली, तो हमने समझा कि यहाँ जरूर किसानों के मुद्दों की बात हो रही है और बात पहलवानों के उन तमाम मुद्दों की भी क्यों ना करी जाए। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका, और अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं संजीव चौधरी देश खाप, जो बड़ौत में चौरसी गाँव के परिवार चौधर हैं, उनका प्रतिनिधि, इनका बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह का बेटा पड़ोस। आप चौधरी के आप बेटे हैं। ये अच्छा है कि सवाल आपसे भी ज़रूरी बनता है, क्योंकि ये खाप के जो है वो कहीं ना कहीं एक प्रतिनिधित्व खाप कर रही थी पहलवानों के इस मामले को लेकर। आज आप लोगों के मन में क्या चल रहा है कि कहीं ना कहीं पहलवानों के साथ जो हुआ वो छलावा हुआ, ठगे गए। इंसाफ की जो बात हो रही थी वो इंसाफ आज कैसे मिलेगा? देखो, एक बड़ा छलावा हुआ, बड़ी सत्ता ने बड़े हुनर के साथ पहलवानों को अपने दांव में, सरकार ने अपने दांव में मार लिया। और इनके सरकार के बकाये में कुछ पहलवान जरूर आए थे। मैं पहले दिन से कहता आया, आरोप प्रत्यारोप जरूर हम पर लगे कि खाप चौधरी ने अपना निर्णय नहीं ले पाए, परंतु हमारी साथ मजबूरियां भी थी। क्योंकि हमने जब सोरम में पंचायत हुई तो उसी समय 2 दिन के बाद में सरोखा पंचायत हरियाणा में रख दी। जब हरियाणा में सरोखा पंचायत हुई तो उसी दौरान चुड़नू जी ने, और इसमें जैन चौधरी जी भी गए थे, इन्होंने 2 दिन बाद में फिर पंचायत रख दी और वहाँ पर उसके बाद में वहाँ पर चले गए। जब वहाँ पर पंचायत हुई, जब चुड़नू जी की पंचायत हुई, उसमें पहलवानों जी ने कहा, पहलवान जो जितने भी पहलवान थे, इन्होंने ये कहा कि हमारी वार्ता चल रही है और हम जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे, जो भी हमारी सहायता होगी आप करोगे। यानी खाप चौधरी जो है वो इंतजार पहलवानों के जवाब का कर रहे थे, इसीलिए आप कह रहे हैं। आज तक भी हम पहलवानों के जो भी ये होगा, जो इनका आंदोलन की प्रक्रिया होगा, इसमें खाप चौधरी या खाप और किसान संगठन बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आज भी हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई? अधूरी कब हुई? ये तो ख़त्म हुई, अधूरी नहीं है ये लड़ाई। ये तो एक तरह सरकार ने पूर्ण रूप से और क्लीन चिट देकर ये बता दें कि हमारे मुकाबला अगर जो चाहेंगे हम करेंगे, नहीं तो जो इस देश में जो होगा जो हम चाहेंगे। कोई कानून नाम की कोई चीज़ इस देश में नहीं है। ठीक है, ये तर्क है खाप चौधरियों का और यहाँ किसानों का, लेकिन समझेंगे और तमाम बातें करेंगे, क्योंकि क्या मजबूरी रह गई कि आप लोग जो है आगे इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं रही हमारी। हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। हम तो पहलवानों के उसका इंतजार देख रहे थे, निर्णय क्या निकल के आए। पहलवानों का निर्णय निकल के आए, उसी के निर्णय पे
लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे। ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे रही है, लेकिन अभी पहलवानों ने नहीं दी है। पहलवान जो भी अपना निर्णय किसानों के बीच में रखेंगे, खाप चौधरियों के बीच में रखेंगे, किसान उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। अगली रणनीति क्या होगी अब किसान? अगली जो पहलवानों का निर्णय होगा, पहलवानों के आदेश की जरूरत है। आंदोलन बहुत बड़ा होगा और लड़ाई बढ़ चढ़ के ली जाएगी। लेकिन अब लड़ाई आपको लग रहा है कि अब किसके खिलाफ लेंगे? मामला कोर्ट में चला गया साहब। मामला कोर्ट में चला गया है तो हमारे लिए भी कोर्ट का ऑप्शन है और हम कोर्ट मानते भी नहीं है। हमारा जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन, ये सरकार की गलत नीतियों को, गलत कानूनों को तोड़ने के लिए बनाया गया है बाबा टिकैत ने। हम कानून जानते ही नहीं हैं, हम अपना कानून ना जानते हैं। बाबा टिकैत ने हमें कानून ना सिखाया था। हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सवाल यही है कि जो धाराएं लगी है 354, 354A, 354D, अब वो मामला कोर्ट में चला गया। अब ये कितना लंबा चलेगा कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत में कोर्ट किस तरीके से काम करती है ये आप लोगों ने बेहतर तरीके से देखा। आपको लग रहा है कि ये लड़ाई जो है अब कहीं ना कहीं अब डाउन होती जा रही है? ये कोई बच्चे अपनी बेटी को नहीं तोड़ेगा, कोई ओलंपिक भी ये डेड करना चाहते हैं सरकार। एक महाबली को बचाने के लिए बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारी खापें, हमारी किसान यूनियन, हम जो भी फैसला होगा उनके साथ हैं। हमें कोर्ट पर भी यकीन है। मैं एक पंजाबी में बोल दूं थोड़ा, ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਢੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪੈਗ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਾਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੀ इस तरीके के फैसले करे, एक आदमी के पीछे सारे देश को पीछे धकेल रहा है। ओलंपिक में नहीं कोई जाएगा बच्चा ऐसे। कौन अपनी बहू बेटियों को, कौन अपने बच्चों को राक्षसों के पास तोड़ेगा? तो ये लड़ाई जो है कहीं ना कहीं बेटियों की वो लड़ाई भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बच्चा, किसान का बालक या तो जो है खेती करता है या सैनिक बनते हैं, लेकिन उन बेटियों ने जो है वो कहीं ना कहीं ये करके दिखाया है कि देश का नाम रोशन। सवाल ये भी है कि आप लोग इस लड़ाई को कितना लंबा आप खींच सकते हैं, कितना लंबा आप खींचने की तैयारी में है? पूरे तरीके से सरकार जो व्यवहार कर रही है, बहुत गंदा व्यवहार कर रही है। जो सरकार बेटियों की, लड़कियों की, पहलवानों की भी रक्षा नहीं कर सकती, इनके बारे में दो शब्द नहीं कह सकते, तो इससे गंदी सरकार देश में कभी आने की नहीं। और हमने तो इस सरकार की ना आज लो वोट दी और इतना जीवेंगे ना हम इसकी वोट दे को दी। ठीक है, किसान अपनी बात कह रहे हैं, रणनीति की बात हो रही है कि आगे की रणनीति यहाँ से बनेगी और पहलवान जो फैसला करेंगे आज भी उसी तरह आंदोलन करने के लिए किसान तैयार। लेकिन विनेश फोगाट का एक आज ट्वीट आया है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कविता के जरिए जिस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं अपना दर्द उनका छलका है और उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की है, वो एक बार आप समझिए। उन्होंने कहा है, विनेश फोगाट ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसे रक्षा मांग रही हो दुशासन और दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वे क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सील दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे।
इस कविता में वो सब तमाम चीज़ें हैं, वो सब तमाम दर्द है। और प्रधानमंत्री, जहां राजा का जिक्र किया गया है, वो प्रधानमंत्री पर तंज भी है। और कहा जा रहा है कि जो दबाव आज पहलवानों के ऊपर है, वो दबाव भी यहाँ इस कविता में छलक रहा है। चौधरी साहब, आपने कविता सुनी, आपके मन में क्या भाव आए जब आप कविता सुने? हम तो एक ही बात पहले से कहते आए कि हमारे देश में बहन की और धर्म की रक्षा मोमबत्तियों से नहीं होती और हमेशा तलवारों से की जाती है। और हमारे देश खाप के चौधरी जो हमारे पिताजी हैं, इन्होंने खाप पंचायत की जो पंचायत हुई थी सोरम में, इन्होंने यह बात कही थी। मुंशी प्रेमचंद जी का एक दोहा भी इन्होंने सुनाया था कि एक ज़मींदार कहता है अपने पंचायत में, एक ज़मींदार अपनी बेइज्जती करता है गांव के लड़कियों की, और वहाँ का एक नायक कहता है स्त्री की रक्षा धर्म और कानून पर नहीं की जा सकती, उसकी रक्षा सिर्फ तलवार ही कर सकती है, उसकी रक्षा सिर्फ तलवार ही कर सकती है। जो हमारी जो बहनें थी, जो इनके साथ हुआ और जिसका कानून ने इनके साथ धोखा दिया है और जिसका तरह पुलिस ने धोखा दिया है, और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने कब ये बात कही थी, ये इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे कानून और भगवान का भय स्त्रियों की रक्षा नहीं किया कर सकता। तो अब जो मामला कोर्ट में है, अब इससे आश्वासन उम्मीद कितनी आप लोगों को? हमें सरोखा पंचायत पर यकीन है और पहले से कानून अपना काम करेगा और सरोखा पंचायत अपना काम करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, और यही कार्यक्रम का समापन करते हैं। लेकिन कई सारे सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं किसानों के बीच से। सवाल यही उठाया जा रहा है कि जो पहलवान फैसला लेंगे वो उसके साथ तैयार है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके ऊपर पोक्सो का मामला बन रहा था, वो पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी दबाव में, किस दबाव में किया, वो खारिज करने की अपील कोर्ट से कर दी। अब उम्मीद कानून से है, उम्मीद कोर्ट से है और उन जस्टिस से है जिसके लिए ये देश आज भी जीता है। लेकिन बात यही है कि क्या बेटियों को इंसाफ अब कोर्ट से मिल जाएगा? क्या बेटियों को इंसाफ के लिए और कितना वक्त का इंतजार करना पड़ेगा? मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 हरिद्वार।